हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी फैमिली में खुश होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल संगीता रियल ब्लॉग्स में। तो ये देखिए, ये काम चल रहा है हमारे घर में। जैसे कि आपको सबको मालूम है, मेरे मकान में काम चल रहा है। तो ये थोड़ी सी क्लिप लेके मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा दिखा देती हूँ कि मेरे मकान में कितना काम चल रहा है। लेकिन अब तो और ज़्यादा हो गया, जब तक ये वीडियो पहुँचेगी तब तक और भी ज़्यादा हो जाएगा काम। ये एक दो दिन पहले की वीडियो है। तो यहाँ पर देखिए चल रहा है अब। और अब इस टाइम तो मकान में पूरा प्लास्टर हो चुका है और इस वीडियो में तो अभी रह गया है। और यहाँ पर देखिए जो विंडो लग रही है, जो पहले लगवाई नहीं थी विंडो, तो कमरे में अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था और घुटन सी भी हो रही थी, गर्मी। तो फिर मैंने राजक पापा से कह के कि मैं यहाँ पर एक वेंटिलेटर निकलवा दो, जिससे कि थोड़ी हवा वगैरह पास होती रहे। खिड़की वैसे निकलवाइए, गैलरी में निकलवाइए खिड़की, लेकिन उससे कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर एक वेंटिलेटर और दोबारा निकलवाया है। ये प्लास्टर चल रहा था कमरे में, तभी फिर हाथ के हाथ वेंटिलेटर यहाँ पर निकलवा दिया है। तो थोड़ा सा हवा वगैरह ही पास हो रही है और जो रोशनी है वो भी थोड़ी सी हो गई है। तो यहाँ पर देखिए इतना ये सब कुछ प्लास्टर हो चुका है, ये किचन वगैरह में, कमरे में, और इधर दूसरे कमरे में भी हो चुका है, प्लास्टर हो चुका है। और मतलब अब गैलरी तक आ गए। और अब है ये है दूसरे दिन का, यानी कि तीजों वाले दिन का है ये। और तीजों वाले दिन सुबह को मैं बना रही हूँ खाना बना रही हूँ, और मैं बना रही हूँ छोले। और मैं आपको बताऊँ, मेरी ये वीडियो जो है तीजों की और नागपंचमी की वीडियो तो मैंने बहुत बनाई थी, लेकिन किसी कारणवश कुछ वीडियो जो है मेरी वो हो गई हैं, मतलब निकल गई मोबाइल में से किसी तरह से क्या, मेरा मोबाइल ना हैंग करने लगा था। मैं वीडियो अपलोड कर रही थी तो हैंग मारने लगा, तो इस वजह से मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। तो मुझे कुछ वीडियो डिलीट मारनी पड़ी। तो इस चक्कर में ना जो ये मेरी तीजों की जो थी, तीजों और नागपंचमी की कुछ वीडियो थी, वो भी डिलीट हो गई। तो जो कुछ भी बची हैं थोड़ी बहुत वीडियो, वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं बना रही हूँ खाना, और खाने बना रही हूँ मैं छोले छोंक रही हूँ। और यहाँ पे और अब इसमें प्याज तो पड़ेगी नहीं, क्योंकि त्यौहार है, ये त्यौहार पे पूजा पाठ में प्याज डालते नहीं हैं। तो इस वजह से मैंने प्याज ले लिए हैं, 3 प्याज टमाटर ले लिए हैं, और टमाटर से ही मैं छौंकूँ, ग्रेवी बनाऊँगी। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं। नहा धो तो ली थी मैं, सुबह ही नहा ली थी, उसी के बाद ही मैंने खाना बनाया था। और खाना बनाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर ये बेलपाती लेने के लिए। हमारे मोहल्ले में, मेरे घर के बराबर में ही पेड़ लगा है ये पहले बहुत छोटा था, अब देखिए कितना बड़ा हो गया है। और भोलेनाथ की कृपा से अब हमें रोज़ाना ही बेलपाती मिल जाती है। मैं रोज़ाना ही मंदिर में जाके चढ़ा आती हूँ, 1 लोटा जल और बेलपाती चढ़ा आती हूँ। अब भोलेनाथ को तो और क्या चाहिए, बस बेलपाती, 2 पत्ते बेलपाती के हों और 1 लोटा जल हो, उसी से भोलेनाथ खुश हो जाते हैं। वो तो भोलेनाथ हैं, इतने में ही खुश हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए खाना तो मैं बनाई आई थी। यहाँ देखिए मैंने खाना बना लिया है, पुए बनाए हैं, पूड़ी बनाई है, घेवर है, घेवर तो रेडीमेड है, और छोले हैं, घुइया है, और है रायता। तो ये सब थाली मैंने पूजा की तैयार करके रख ली है। और तैयार करके और मैं फिर तैयार होंगी, मतलब सारा पूरा श्रृंगार करने के बाद तभी पूजा करूँगी ना। और गौर भी मैंने बना ली है, गौर भी रखूँगी, तभी गौर पूजेगी। जब पूरा 16 श्रृंगार कर लेंगे उसके बाद ही गौर मैया को पूजेंगे। तो यहाँ देखिए खाना बन के थाली मेरी लग गई है पूजा की। और जो मेरी सुबह की पूजा है ना, वो तो मेरी हो गई थी सुबह। जो मेरी रोज़ की जो पूजा होती है वो मैंने सुबह कर ली थी। और यहाँ पर देखिए मैं पूजा वगैरह करके और मैं आ गई हूँ राजक पापा से आशीर्वाद लेने के लिए, सदा सुहागन का। और वो मुझे दे रहे हैं आशीर्वाद। और आज छुट्टी है, संडे है, इस वजह से वो भी आज घर पे हैं, नहीं तो वो तो तहसील चले जाते हैं। और अब है ये नागपंचमी वाले दिन का, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया था ना, मेरी बहुत सी वीडियो जो हैं डिलीट हो गई हैं। तो जितनी भी बची हैं वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो ये है नागपंचमी वाले दिन का। और नागपंचमी वाले दिन हमारे यहाँ देखिए इस तरह से पूजा जाता है। मेरे को वैसे ज़्यादा तो कुछ मालूम नहीं, क्योंकि जैसे ये बड़े बूढ़े ही बताते हैं कैसे पूजा पाठ की होती है। लेकिन जब मैं शादी होके आई थी तो मेरी सासू माँ थी नहीं, वो इस दुनिया से जा चुकी थी। और घर में और कोई बड़ा था नहीं, मैं ही घर में बड़ी हूँ। तो मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं तीज त्यौहार के में कैसे क्या होती, जितनी भी जानकारी मैं उतनी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ चमचे में ना कच्चा दूध लेके
और ये गरम कर लेते हैं और उसमें हाथ के हाथ ताज़ी जवे जो होते हैं जवे तोड़े जाते हैं, आटे के बना के उस हाथ के हाथ तोड़े जाते हैं। और मैं आपको बताऊं, मुझे जवे तोड़ने बिल्कुल भी नहीं आते हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा ना, जैसे मेरा एक ही हाथ चल रहा है, यहाँ पर देखिए मेरा एक ही हाथ चल रहा है। बस मैं पूजा के लायक बना लेती हूँ, बाकी मुझसे जवे तोड़ने बिल्कुल भी नहीं आते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने ये जवे थोड़े से पत्ता तोड़ के और मैंने ये जवे तोड़ लिए हैं और दूध डाल दिया है। और इसमें थोड़ी सी डाल दूँगी चीनी और इसे थोड़ा सा खौला के थोड़े पक से जाएंगे ना जवे, तो इन्हें ठंडा करके तभी मैं पूजा करूँगी। और जैसे कैसे पूजा करूँगी ये भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं डाल दूँगी थोड़ी सी चीनी। तो वैसे बहुत सी मेरी बहनों को, मेरी माताओं को बहुत कुछ आता होगा, लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। आप लोग ये मत कहना कि ये कैसे पूजा कर रही हैं, कैसे नहीं कर रही हैं। तो मुझे जितना भी आता है, जैसी भी आती है, मैं उतनी बड़ी श्रद्धा भाव से मैं अपने पूजा पाठ कर लेती हूँ और अपने प्रभु से अपनी माफ़ी मांग लेती हूँ कि भाई मुझे जितना आ रहा है मैं उतना कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरे ये जवे जो हैं ये बन के हो गए तैयार। और ये अब मैं यहाँ पर देखिए ठंडा करने के बाद फिर मैं इसे मतलब यहाँ ले आई। अब मैंने यहाँ पर ना ये नाग देवता यहाँ पे बना लिए हैं। नाग देवता बनाने के बाद अब मैं इन्हें पूज लूँगी। पहले लगाऊँगी कुमकुम लगाने के बाद और फिर मैं इन्हें ये जवे जो है इनका भोग लगाऊँगी। बस यही होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। और वहाँ पे फिर भोलेनाथ के मंदिर पर जाके दूध चढ़ाए आएंगे। वो राजा के पापा जाते हैं दूध चढ़ाने के लिए, तो वो भी बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। बस मैं ये पूजा करके मैं उन्हें दे दूँगी और वो ये जो है दूध जो है चढ़ाए आएंगे। और फिर बाद में मैं भी जाऊँगी पूजा करने के लिए, लेकिन अभी तो नहीं जाऊँगी क्योंकि अभी काम है थोड़ा। तो इस वजह से राजा के पापा पहले चले जाएंगे क्योंकि उन्हें तहसील के लिए हो रही है देर। तो यहाँ पर देखिए मैंने दरवाजे पे एक तरफ तो पूजा कर दी है और दूसरी तरफ मेरी पूजा चल रही है। और आप लोग क्या कैसे कैसे तीजें मनती हैं और कैसे कैसे नागपंचमी पूजती है, कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं तो जितना मुझे आता मैं उतनी ही इसी तरह पूजती जो मैंने आपको शेयर करी है। और इसी के साथ ही अपनी वीडियो को मैं यहीं पर रोकती हूँ। आप सबको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलती हूँ आपसे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हैप्पी तीज और नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं।